नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन नाम की मूवी को फाइनली देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 8 मिनट की मूवी की टोटल लेंथ है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि बहुत मज़ा आया मूवी को देखकर। आज बहुत दिनों बाद मूवी हॉल में वो शोरगुल हुआ कि मतलब क्या ही कहना। इतनी सारी तालियां, इतनी सारी सीटियाँ, इतने सारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, भाई मज़ा आ गया मूवी को देखकर। एंड जो एक्शन है एंड जो कॉमिक टाइमिंग है, जो डायलॉग्स हैं, जो पंच लाइन्स हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर जो मतलब ओवरऑल जो कॉमेडी है, भाई बहुत मज़ा आता है। एंड यहाँ पर उन्होंने फॉक्स की बहुत बजाई है, मतलब बहुत बजाई है फॉक्स की इन लोगों ने। यहाँ पर इस मूवी में बहुत सारे डायलॉग थे जब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उन्होंने फॉक्स की धोई ना हो। एंड देन इस पूरी मूवी में मतलब वैसे तो मतलब बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जहाँ पर तालियां पड़ती हैं। एंड सबसे बड़ा रीज़न उसका यही है कि लोगों ने इस फिल्म में वुल्वरीन इस मूवी में हमको देखने को मिलता है, तो मतलब भाई मज़ा ही आ जाता है उन दोनों के स्क्रीन पर देखते हुए। एंड कहानी पर मैं आता हूँ, थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ये कहेंगे कि मैं कुछ भी ना बताऊँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है, रिव्यू दे रहा हूँ तो थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा कहानी के बारे में। एंड वो चीज़ें यूँ थी कि 2017 की लोगन मूवी में जब वुल्वरीन मारा गया था तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, टीवीए वाले यहाँ पर अपने डेडपूल से कहते हैं कि ध्रुव शक्ति एक ऐसा प्रभावशाली तत्व होता है कि जब वो मिट जाए तो पूरी दुनिया मुरझाकर खत्म हो जाती है। एंड यहाँ पर ध्रुव शक्ति कहा गया है अपने लोगन को, जिसके मर जाने के बाद दुनिया जो है अपने अंत की ओर बढ़ रही है। एंड देन जो भी है मतलब बात ये है कि दुनिया खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। एंड उसको रोकने के लिए कैसे कैसे क्या क्या होता है, डेडपूल एंड वुल्वरीन एक साथ आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, वो सब आप लोगों को देखना पड़ेगा इस मूवी में। एंड इस मूवी में बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे कैमियोज एंड बहुत कुछ देखने को मिलता है। एंड एक चीज़ और है, जो पिछली दोनों डेडपूल की मूवीज थी उसके लिए बस इतना ही काफ़ी था कि आप लोगों को म्यूटेंट्स के बारे में पता हो, मतलब आपने एक्समैन देखी हो तो आप उन दोनों मूवीज को देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आपको लोकी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टीवीए का एक बहुत बड़ा महत्व है इस फिल्म में। अगर आपने लोकी नहीं देखा है, टीवीए के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के बारे में, तो ये सब कुछ आपके ऊपर से बाउंस हो जाएगा, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि आपको लोकी देखना पड़ेगा इस मूवी को देखने से पहले। नहीं देखेंगे तब भी एक्शन एंड ह्यूमर के लिए तो आप इस मूवी को एंजॉय कर ही पाएंगे, लेकिन बेहतर समझना है तो लोकी को देखना पड़ेगा। एंड एमसीयू का जो मल्टीवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है उसका भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्व है इस फिल्म में। बहुत कुछ उसके उस पर डिपेंडेंट है, तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इस मूवी को देखने से पहले बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस मूवी को समझ पाएंगे। एंड देन इस मूवी का जो बेस्ट शॉट मुझे लगा, मैं वैसे तो एक मूवी में कुछ ही ऐसा हो सकता है कि मैं कह पाऊँ कि बेस्ट होता है, तो वो मेरे लिए वो वाला मोमेंट था जब वो दोनों एक गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर लड़ रहे होते हैं। एंड लड़ने के बाद जो उस गाड़ी का जो हाल हुआ था, चारों तरफ खून ही खून था, वो मेरे लिए बेस्ट शॉट था इस मूवी का। एंड एक मोमेंट था जब एक बंदा, वैसे तो ये स्पॉइलर मैं दूंगा नहीं, तो यहाँ पर जो विलन है उसके बारे में भी बात नहीं कर सकता हूँ। तो विलन किसी को मार देता है, तो यहाँ पर अपना लोगन, अपना वुल्वरीन कहता है, भूतनी के पसीने, तूने बेकार में मरवा दिया उस बेचारे को। मतलब वो कैरेक्टर जो विलन था वो बस कुछ ऐसे करता है या हाथ हिलाता है एंड देन वो बिखर जाता है, उसके लोथड़े दिखाई पड़ते हैं ज़मीन पर मांस के। तो वो शॉट आप देखना। एंड वो एमसीयू का एक फेवरेट कैरेक्टर था, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ जब आप मूवी को देखेंगे तो। एंड देन इस मूवी को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था, वैसे तो ऑफकोर्स ये एडल्ट की कैटेगरी में मूवी आती है, लेकिन इन लोगों ने एनिमल में सारी की सारी गालियाँ म्यूट कर दी थी, तो इस मूवी को सेंसर ने पास कैसे किया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी वैसे तो सीधी सीधी एमसी बीसी नहीं है इस मूवी में, लेकिन मतलब बक करके जो जो शब्द होते हैं एंड जी से जो शब्द होते हैं वो बहुत कुछ सुनने को मिलते हैं यहाँ पर। तो डबिंग जो है वो बहुत बोल्ड है। एंड देन उसके बाद जैसा कि मैंने कह दी, बहुत सारे रेफरेंसेस, मार्वल के बहुत सारे रेफरेंसेस इस मूवी में देखने को मिलते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर वो जो मल्टीवर्स वाली चीज़ें हैं तो उसका कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पर मल्टीवर्स को लेकर एक चीज़ समझ में आने लग जाती है, वो ये है कि एमसीयू वाले अब कहीं से भी किसी भी मार्वल के कैरेक्टर को उठाकर किसी भी मूवी में ला सकते हैं। एंड फिर इस नाम पर कि वो भले ही मर चुका हो, लेकिन मल्टीवर्स के नाम पर, जैसे कि स्पाइडरमैन जो मूवी थी जिसमें तमाम सारे स्पाइडरमैन जमा हो गए थे, तीनों के तीनों स्पाइडरमैन एक मूवी में जमा हो गए थे, क्यों? क्योंकि मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी होता है, आगे चलकर ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पर। एंड उसके बाद भाई आते हैं राइटिंग पर, स्क्रीन प्ले पर। तो राइटिंग पेसिंग को लेकर फर्स्ट हाफ में कुछ इश्यूज देखने को मिले। हालांकि जो मूवी का स्टार्ट है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपना डेडपूल है वो
लोगन की कब्र खोद डालता है, वही कब्र जो 2017 की लोगन मूवी में देखने को मिली थी। एंड वहाँ पर जो एक्शन था या फिर क्लाइमैक्स में जो डेडपूल से लड़ने वाला जो एक्शन हो वो ज़बरदस्त है। एंड जैसा कि मैंने कह दिया, एक्शन पर बहुत सारी तालियां पड़ती हैं, बहुत सारी सीटियां पड़ती हैं। डायलॉग जो हैं, जो पंच लाइन्स हैं जो उन्होंने फॉक्स की बजाई है, धोई है, जो जो चीज़ें हैं बजट को लेकर हो या प्रोड्यूसर्स को लेकर, मतलब जो कुछ भी हो, आप मूवी देखेंगे तो बेहतर समझेंगे। एक एक सीन तो मैं समझा नहीं पाऊंगा कि कहाँ पर क्या होता है। तो बहुत मजा आता है मूवी को देखकर। अच्छा खासा ह्यूमर है, कॉमेडी है एंड एक्शन तो ज़बरदस्त है ही। एंड वोल्वरिन को स्क्रीन पर देख कर भाई मज़ा आ जाता है। सेकंड पार्ट जो इस मूवी का था डेडपूल 2, वो निहायत ही ख़राब मूवी थी एंड उसकी जो डबिंग थी उतनी ही ज़्यादा घटिया थी। लेकिन इस मूवी को देखकर मुझे बहुत मज़ा आया है। एंड यहाँ पर खैर मैं क्या ही बताऊँ, जो बताऊँगा कहीं ना कहीं स्पॉइलर आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फिर मूवी में है। एंड ओवरऑल फर्स्ट हाफ में कुछ इश्यूज देखने को मिले, जैसे मूवी चलती जा रही है एंड वो लोग द वॉइड में थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जब चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रही होती, फिर अचानक से ऐसा होता है कि जैसे मैं अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ पल दो पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ घड़ी के लिए, लेकिन फिर चीज़ें और इंगेजिंग होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट हाफ निकलता है, सेकंड हाफ लगभग पूरी तरह से इंगेज करके बांध कर रखता है। स्टोरी लाइन जो है, मतलब वो ध्रुव शक्ति जो है, क्या है, कैसे है, किस लिए है, क्यों है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन अगर बात करूँगा तो कहीं ना कहीं स्पॉइलर निकल जाएगा, तो उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है मुझे। तो ये है जो कहानी है, मुझे लगता है कि यार मतलब ध्रुव शक्ति पहले तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस लिए वो लोगन ही, ध्रुव शक्ति क्यों था, ये कैसे था, ये किस लिए था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है ओवरऑल भाई, मूवी को देखकर मुझे मज़ा आया है। एंड फिर बता दूं, जिन लोगों ने लोकी ना देखी हो वो इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर कॉमेडी के नाम पर और जो एक्शन है उसके नाम पर स्क्रीन पर दोनों हीरो को देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर समझ नहीं पाएंगे यहाँ पर जो चीज़ें हो रही मल्टीवर्स को लेकर और वही टीवी को लेकर। तो उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी यह मूवी भाई मस्ट वॉच है, मज़ा आएगा मूवी को देखकर। बहुत दिनों बाद मुझे बहुत मज़ा आया इस मूवी को देखकर। एंड एक चीज़ और है, फैमिली के साथ नहीं जा पाओगे इस मूवी को देखने के लिए। वैसे तो स्क्रीन पर बहुत सारा वॉयलेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो डायलॉग हैं, जो डबिंग है वो काफ़ी बोल्ड है, तो उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों के साथ जाना चाहें जा सकते हैं, मम्मी पापा के साथ तो भाई बिल्कुल भी मत जाना, वरना हो सकता है कि आप में जूते पड़ने लग जाएं कि क्या क्या दिखा रहा है। ख्याल रखना आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से देख लो। तो मैं जाऊँगा 3.5 स्टार के साथ, क्योंकि स्टोरी लाइन को लेकर और फर्स्ट हाफ में राइटिंग पेसिंग को लेकर कुछ इशूज मुझे देखने को मिले हैं, जिन पर अनफॉर्चुनेटली मैं बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो वही एंड में मज़ा आता है। लेकिन मेरे लिए बेस्ट शॉट वही था जो कार के अंदर जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था। तो ये है 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा आज 7.7 स्टार्स के साथ। आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को देखिए नहीं थे चैनल फैनिंग अप, थैंक यू। एंड हाँ, बहुत दिनों बाद MCU की कोई अच्छी मूवी देखने को मिली है जिसमें फुल मज़ा आया है। मूवी हॉल का जो हाल था वो मैं बता ही चुका हूँ, सो ये है, थैंक यू।